जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मैंने आई एम अमंग दोज पीपल जिन्होंने ये आवाज़ उठाई थी कि ये बहुत सारे जो कश्मीरी लोग हैं या वो लोग जिनका माजी में जहाद कश्मीर से ताल्लुक़ रहा है, उनको भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर चुन चुन के मार रही हैं। नोबडी इज टॉकिंग ऑन दैट। अभी सुनने में आया कि जो पंजाब बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, उसके जो इंस्पेक्टर जनरल हैं आईजी साहब, उन्होंने कहा है जी कि फॉरेन ममालिक के जो हैं इन्वॉल्वमेंट है होस्टाइल एजेंसीज। अब होस्टाइल एजेंसीज साढ़ा पाक हमने तो जो सुना है वो पूरा दुनिया ही हमारे लिए होस्टाइल है। ये पता नहीं अब होस्टाइल कौन है, होस्टाइल में मुराद क्या है। अब तो अगर आप जाएँ टेक्स्ट बुक पे जाएंगे तो आप कहेंगे बलूचिस्तान में, सॉरी अफ़गानिस्तान है, आप कहेंगे जी इंडिया है। और कई इस्लामिक मुल्कों को भी हम होस्टाइल कहते हैं कि जी हमारा इनसे क्योंकि हमारे इनके साथ कंपटीशन है फॉर वन वे और दी अदर। अब ये कौन सी होस्टाइल एजेंसीज हैं? नाम नहीं ले सकते, पाकिस्तानियों को मरवा सकते हैं, नाम नहीं ले सकते। ये हमारी जो सरकारी लोग हैं। अब देखें ना कि ये क्वेश्चन ये नहीं है कि उनका माजी में क्या कंडक्ट रहा है। अगर जिसका जो माजी में कंडक्ट रहा है उसको सज़ा देनी बनती है, उसको ज़रूर सज़ा दें। देखें, रियासत ज़ारी बात है जिन जिन एलिमेंट्स को इस्तेमाल करती रही फॉर देयर ओन स्ट्रेटेजिक पर्पसेस, वो एक और चीज़ है। लेकिन दो तीन चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट या पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस के अदारे शायद बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो पर्टिकुलरली इंडिया का भी नाम नहीं लिया उन्होंने। मुझे लगता है कि मल्टीपल कंट्रीज हुआ बिहाइंड इट। उन मल्टीपल कंट्रीज में सिंस दे हैव नॉट नेम्ड एनी कंट्री, बट आई कैन स्पेकुलेट, एंड स्पेकुलेशन एट टाइम्स इज नॉट गुड। लेकिन हमारे नेबरिंग ममालिक से ही जारी बात है कोई ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं या उनके ऐसे ताने बाने पाकिस्तान में हैं जो इन चीज़ों को ओके करवा रहे हैं। अगर नहीं करवा रहे तो अगर फॉर इंस्टेंस इंडिया इस हवाले में इंगेज्ड है तो वो दे आर नॉट स्टॉपिंग इफ इट इज़ हैपनिंग। ये भी एक एलिमेंट होता है। लेकिन मेरी ज़ाती राय के अंदर शायद नेबरिंग कंट्रीज़ या हॉस्टाइल जो है वो नेबरिंग कंट्रीज़ में, बाकी वो नेबरिंग कंट्रीज़ तो ना हों। ये एक और तरीके से ऑपरेट हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल दे हैव एनी बूट्स ऑन द ग्राउंड, वो जो हम कहते हैं ना कि उनके कोई इंटेलिजेंस के ऑपरेटिव्स पाकिस्तान में नहीं है। उसकी वजह ये है कि माजी में आपको याद होगा जैसे वो कुलभूषण यादव वाला वाक़या हुआ, तो दैट बिकेम अ बैकफायर कर गई हर चीज़ ना। एक फॉर मैनी ईयर्स इंडिया को सवालों के जवाब देने पड़ते रहे। वो उल्टा, अब तो ज़ाहिर बात है कुलभूषण यादव के बारे में बात भी कोई नहीं करता। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि एक तो वो लोग जो जहाद कश्मीर में एंगेज रहे उनको मारा जा रहा है, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे उनको मारा जा रहा है, कई लोगों का कहना ये है कि सिख रहनुमा है पाकिस्तान में, ठीक है जनाब, उनको भी मारा जा रहा है। और तीसरा जो मुंबई गैंगस्टर्स हैं के जो कनेक्शन है पाकिस्तान में, उनको भी मारा जा रहा है। सो इंडिया इज इन्वॉल्व इन दीज थ्री थिंग्स, बेसिकली इन लोगों को मारने में इन्वॉल्व है। सो प्राइमरली अगर ये इंडिया के टारगेट है तो ये इंडिया के टारगेट है। बाकी जो ये मेरा ख्याल है हमारी जो इंटेलिजेंस, हमारे जो चीफ साहब हैं पंजाब के, जो आईजी साहब हैं, उन्होंने बेसिकली शायद इसको अपनी कमज़ोरी समझते हुए ये नहीं माना कि जस्ट इंडिया है। उन्होंने कहा जी और मुल्क भी आए हैं, बाकियों का भी नाम ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। होस्टाइल एजेंसी साहब, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तो सारी दुनिया यही समझता है साਡਾ अमेरिका भी साਡਾ दुश्मन, इंग्लैंड भी साਡਾ दुश्मन, यूरोप भी। क्योंकि जो यहाँ पे जो पुराने जो बाबे हैं जिन्होंने इस मुल्क में वन वे और दी अदर रूल किया, भले उनका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से हो या मिलिट्री से हो, ये सारे पुराने बाबे हैं, कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट के किंग होते हैं। ये कॉन्स्पिरेसी थेरी जन्म देते हैं ये, और फिर वो आगे नस्लों को पढ़ाई जाती हैं और बाद में पता चलता है वो झूठ होता है। सो यू जस्ट कैन नॉट ट्रस्ट दीज बाबाज, सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक थिंकर्स, जो ये जिनके मुंह में जो दिल आया वो कह दिया। लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है। दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन। सो इंडिया उन लोगों को मार रहा है जो मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिंक वाले थे, उनको मार रहा है शायद जिनको वो समझते हैं कि जो खालिस्तान के हवाले से कोई कंपेन चला रहे हैं एंड दे आर हेयर। एंड थर्ड, वो कश्मीर के हवाले से आप उनकी बहादुरी चेक करें। अगर इफ अजीत डोवल साहब या उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है ये काम कर रही है तो आप उनकी बहादुरी चेक करें और पाकिस्तान की
जो जिसे कहते हैं ना, इसमें खामोशी चेक करें, दोनों चीज़ें देखने वाली हैं। अब सुनने में आया है कि जो सिंध के अंदर सिंधु देश लिबरेशन आर्मी ना, हु इज़ डूइंग इट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो सिंधु देश लिबरेशन आर्मी है, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सिंध के अंदर बेस्ड है। 2010 में इसका पता चला, और ज़्यादातर वो जो है ना टारगेट बॉम्बिंग करती है हैदराबाद और बहुत सारे और इलाकों के अंदर। अब ये जो इनको डिक्लेयर कर दिया गया था एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और इस हवाले से इंडिया के बारे में कई दफ़ा कहा था जी इंडिया इसको सपोर्ट कर रहे हैं ऑल दैट। बट द क्वेश्चन इज़, एक और इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल जी बलोच ऐसे ग्रुप्स हैं जो मिलिटेंट बन गए हैं, ठीक है जी, वो एक इंसर्जेंसी हमारे सामने वहाँ पे भी मौजूद है, एंड वी कैन टॉक इन डिटेल एंड आवर्स ऑन दैट, कि जिसमें कौन कौन से ग्रुप हैं और जो लगे हुए हैं, और ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बलोच आर्म्ड मूवमेंट जो है वो कैसे चल रही है एंड ऑल दैट। लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फॉर पाकिस्तान, वो जैसे मैंने अगले दिन आपको बताया था कि अजीत दोवल साहब जो हैं, उनकी जो दोवल डॉक्ट्रिन है, दैट इज़ बेस्ड ऑन फाइंडिंग द फॉल्ट लाइंस इन द कंट्री। सो दे आर फाइंडिंग द फॉल्ट लाइंस, वो ग्रुप्स जो रियासत पाकिस्तान से फॉर वन वे और दी अदर दे आर नॉट हैप्पी, उसकी वजह कोई भी, हम उस पर नहीं जाते, ठीक है। आइदर इट कुड बी imposing Sharia in the country in shape of TTP, either it could be those Baloch militants जिन्होंने for one reason or the other they have picked weapon and they believe कि suicide bombing भी करना जायज़ है for them, they believe for the rights of the Baloch people they can go for suicide bombing। आपने वो जो कराची में जो शारी बलोच ने चाइनीज़ को मारा था, अब देखें ना, छोटा सा ग्रुप है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है उसको उन्होंने पकड़ के तो उड़ा के रख दिया, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न, द चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इफ़ इट इज़ नॉट कमिंग इन पाकिस्तान, दैट्स नॉट द ओनली रीज़न। वो ये नहीं है, देयर आर अदर रीज़न्स एज वेल, मुझे लगता है। और उन अदर रीज़न्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारी अपनी भी कोताहियाँ हैं, ठीक है, वो हम जिक्र नहीं करना पसंद करते, वो चाइनीज़ क्यों हमसे नाराज़ हैं, वो हमारी अपनी कोताहियाँ हैं। बट ये जो सिंधु देश ग्रुप्स हैं, ठीक है जी, दे आर पार्ट ऑफ ऑल दैट। ये सारी की सारी, इन्हें आप कह लें कि ये हैं सब नेशनलिस्ट मूवमेंट। सो बलोच लिबरेशन आर्मी हो, सिंधु देश हो, सिंधी नेशनलिज्म जैसे ग्रुप्स हों, या ये जितने भी हैं, ये पूरी की पूरी सिंधु देश मूवमेंट देखें ना पाकिस्तान के अंदर, कि वो कहते हैं जी हमें एक सेपरेट होमलैंड चाहिए, ठीक है जी, और हम अपनी एक एथनिक स्टेट बनाना चाहते हैं, सिंधु देश बनाना चाहते हैं। ये ग्रुप कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, छोटा सा ग्रुप है, ठीक है, कोई लंबा चौड़ा वो नज़र भी नहीं आता कहीं पे। लेकिन ये सिंध में सारी बात है जहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है, और ये जो GM सिंध साहब हुआ करते थे, GM सैयद साहब हुआ करते थे, जो एक जिसे कहते हैं ना कि बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के बाद उसने उन्होंने भी एक सिंधी लोगों को एक नई डायरेक्शन दी थी, और फिर एक GS सिंध तहरीक चलाई थी 1972 में उन्होंने, और वहाँ पे सिंधु देश का आइडिया आ गया। सो सिंधी नेशनलिज्म जो है यहाँ पे भी है। फॉर एग्जांपल कुछ कहते हैं जी कच्छ रीजन है इंडिया का, वहाँ पे भी वो कहते हैं कि जी ये भी शायद हमारा है। लसबेला डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान की, कुछ कहते हैं जी सदर्न पंजाब जो है वो भी हमारा इलाका है। तो हर वो जो एथनिक बेस के ऊपर वो चीज़ को वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बहुत सारे जो सिंधी सेपरेटिस्ट हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो पैरामिलिट्री वे है वो दैट इज़ नॉट द वे। कोई भी जो सिंधी नेशनलिस्ट पार्टी है वो इस तरह चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती। और ये जो ग्रुप्स हैं बट दे हैव देयर ओन हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, दे फाइंड देयर वेज, और ये अपने आप को सारे के सारे बड़े प्रोग्रेसिव प्लूरलिस्ट मॉडर्न लोग कहते हैं, बट समहाउ दे आर नॉट हैप्पी विद द रिलीजियोसिटी ऑफ द स्टेट। जो स्टेट का जो रिलीजन की जो बहुत ज़्यादा एक है ना, वो उसको ये पसंद नहीं करते। तो इन फॉल्ट लाइंस का फ़ायदा उठाते हैं हमेशा जो भी आपके ममालिक होते हैं, जो भी ग्रुप्स होते हैं उनकी। अच्छा, मज़े की बात है सिंधी इंडिया में भी हैं। आप देखें, आपको याद होगा कि अगले दिन अजीत दोवल, क्या नाम है सॉरी इनका, यार वो जो यूपी वाले हैं, योगी साहब ने जो है वो अगले दिन क्या ना किया, हम सिंध भी ले सकते हैं, हम आएंगे सिंध में, ठीक है जी। तो ज़ाहिर बात है वो एक वो दे डू इट डेलिबरेटली।
آپ کو کوئی پاکستانی لیڈر یہ کرتا نظر نہیں آئے گا. Nobody will speak like this. What's the logic behind that? The logic behind is that میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, وہ سمجھتے ہیں یہ فوج کا مسئلہ ہے انڈیا, یہ انڈیا ہماری تو انڈیا سے دوستی ہے, یہ فوج کی ناراضگی ہے, انڈیا لڑائی ان کی, ہم کیوں اس بیچ میں پڑیں. سو وہ ایک مائنڈ سیٹ پاکستان کے اندر یہ بھی ہے, دیٹ از وائی دے ڈو اٹ دس وے. سو یہ اپنی جگہ پہ وہ ایک, سو دے مے بی ٹارگیٹنگ some of the elements, either the Kashmiris or the Sindhu guys may have an access in Balochistan in Sindh, اور وہ جو داؤد ابراہیم کے کنیکشن ہیں ان کو ختم کر رہے ہوں گے. اور یہ جو پنجاب والے ہیں, ڈیفینیٹلی یہ ایک اندر ایک اسٹریم ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹارگیٹ کلنگ ہے, اٹ از آلسو فار دا منی. یہ شاید آؤٹ سورسنگ اینڈ کرتے ہیں, ساری کی ساری آؤٹ سورسنگ کرتے ہیں. آپ نے ایک آرگنائزیشن ہائر کی, اس آرگنائزیشن کو ایک گروپ کی ڈیٹیلز دے دی, وہ جو گروپ ہے اس کو پتہ چل گیا جی کہ یہ اس کے 10 بندے ہیں مارنے ہیں, آرگنائزیشن کو آپ نے دے دیے $1 million فار ایگزامپل. آگے انہوں نے وہ بندے مارنے کا ہو سکتا ہے کو 20 30 لاکھ کو بانٹ دیا, 50 لاکھ بھی دے دیں. کیا $1 million از اے بگ منی؟ ظاہر بات ہے $1 million تو کوئی نہیں دے گا, لیکن پھر بھی that's a handsome money. that is why آپ وہ آگے سب لیٹ کر رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے وہ جس کو مار رہا ہے اس کو کوئی پتہ نہ ہو میں کس کو مار رہا ہوں, میں کس کے کیا کام کر رہا ہوں. لیکن میں اپنی گورنمنٹ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کام آپ بتا رہے ہیں تو سانوں بھی پتہ, تسی کی کر دیو گا. what are you doing? what have you to offer us and to tell us, to inform to the people of Pakistan? آپ ان کو کیا انفارم کریں گے کہ کی رولا پہ گیا, کتنے رولا پہ گیا؟ ٹھیک ہے. سو یہ جو باتیں ہیں کہ یہ کہنا جی کہ وہ کیا نام ہے, انہوں نے ہوسٹائل ایجنسیز ہیں, یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے. سو میرا خیال ہے جو گلوبل ڈاکٹرن ہے, دے ہیو فاؤنڈ دا فالٹ لائنس, دے آر ورکنگ آن اٹ, اینڈ پاکستان رسپونڈ بھی نہیں کر رہا. آئیدر اٹ از گوئنگ ٹو بی ان اے وے کہ ایک رسپانس آئے گا, بٹ دیٹ مے بی کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہماری ان سے کیونکہ یہ چل رہی ہے لڑائی, تو ٹھیک ہے ہم بھی پھر اس کا رسپانس آپ کو کہیں اور دے دیں گے. دیر از اے پروبیبلٹی آف دیٹ ون تھنگ. سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں کہ آپ اس نیٹ ورک کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. آئی تھنک دا موسٹ appropriate thing is to break the network, bring people in front of law, prove them in the court of the law, so that you can deterrence create کریں among the common people or among the groups that we know you, we will follow you, we will trace you and we will reach to you, so that وہ جو ایک صحیح فلمی اسٹائل طریقے سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کی جائیں. So I think that is what is important, because if any group for one way or the other یہ کر رہا ہے, لیکن گول کسی اور کا سرو ہو رہا ہے, اور ہماری حکومت اتنی کمزور ہے دیٹ دے کین ناٹ نیم دا ہوسٹائل ایجنسیز, وہ نام بھی نہیں لے سکتے. مجھے اس چیز پہ پریشانی ہے, باقی مجھے کوئی ٹینشن نہیں, آپ جو مرضی وہ کریں, کوئی ایسا نہیں ہے, چیزیں ہو جاتی ہیں جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کی مرضی ہے اس حوالے سے. لیکن اف سم ون سے جی کہ ٹھیک ہے یہ ہے وہ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں پاکستان کی گورنمنٹ کو بہت پہلے عوام کو ساتھ شیئر کرنی چاہیے. بڑی دیر سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی جانیں جا رہی ہیں مسجدوں کے اندر, ایک ہی پیٹرن ہے, کوئی دوسرا پیٹرن نہیں ہے, لیکن سب نیشنلزم از اے چیلنج. آئیدر اٹ از پشتون سب نیشنلزم, سندھی نیشنل سب نیشنلزم, بلوچ سب نیشنلزم. اور ان فالٹ لائنز میں اگر پشتون سب نیشنلزم ہے تو وہاں سے آپ وہ کہتے ہیں جی 5th جنریشن وارفیئر ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف محاذ چلائے جاتے ہیں, کیا کیا جاتا ہے. سو آئی تھنک سم ہاؤ the Indian strategy is very smart, and they're playing very aggressively. They're inside your territory, they're inside the domain, اور وہ اندر آ کے آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور آپ کو انہوں نے انگیج کیا بیکاز آپ بزی تھے ڈالر کو نیچے لانے میں, آپ بزی تھے نیب میں جو ہے وہ فوجی بھرتی کرنے میں, آپ بزی تھے نادرا کے اندر ایک جنرل صاحب کی اپوائنٹمنٹ کرنے میں, آپ بزی تھے پی ٹی آئی کی 9 مئی کے معاملات میں, آپ بزی تھے باہر سے فورن فنڈنگ لے کے آنے میں, آپ بزی تھے ملک کی اکانومی بچانے کے لیے, آپ بزی تھے احتساب کرنے کے لیے, آپ بزی تھے افغانستان میں وہ ٹی ٹی پی والوں کو مینج کرنے کے لیے.
آپ بزی تھے، اور جو خطے میں جو اسٹریٹجک پوزیشن کس طرح ریلیونس مینٹین کرنا ہے، اس دوران انڈیا تو سانو بھول گیا، ٹھیک ہے، اینڈ انہوں نے کہا ٹھیک ہے نو دس از اے بیسٹ مومنٹ، دے آر سو مچ بزی انٹرنلی اینڈ ان کا وہ جو سارے کا سارا وہ ہے، تو نو اٹس اے بیسٹ ٹائم. اور آپ کو بزی رکھا ہے عمران خان نے، جو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے گالیاں دیتا تھا اور کہتا تھا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، جس بندے کی اتنی ضرورت تھی کہ وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ روکنے کے لیے ملک میں جلوس نکال لیتا ہے، دھرنے کرا دے گا کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. سو اس طرح کے مانسٹر پہلے ہم کریٹ کرتے ہیں، پھر ان کو ختم کرتے ہیں، اور بس اسی چکر میں ہم لگے رہتے ہیں. بٹ دین دے فاؤنڈ اے اسپیس، دے کیم ان اینڈ دے آر ورکنگ. تھینک یو ویری مچ.